कुछ कहानियाँ हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। कुछ कहानियाँ हमेशा के लिए महारत हासिल कर लेती हैं। कुछ लोग हमेशा के लिए दिलों में जगह बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही एक रात की कहानी है। कुछ ऐसी ही एक ऐसी हमारे भारत में उसके लिए एक अलग तरह की दीवानगी है। भगवान के बाद अगर कोई पूजा जाता है तो हमारे देश में है वर्ल्ड कप, और उससे भी ज़्यादा लोगों में जो एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट करते हैं उसे वर्ल्ड कप कहते हैं, वनडे वाला। और कमाल की बात है, वहाँ पर हमें एक कूल कप्तान भी मिलता है, एक कूल लीडर भी, और एक महारत हासिल करने वाला जो तीनों फॉर्मेट में अपने ट्रॉफियों का झंडा गाड़ता है जीत करके। आई होप्स आप बातों से ही समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप्स आपने थंबनेल देखकर ही पहचान लिया होगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ और किस रात की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट प्यारे और शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ल्ड कप की, और 2011 की वर्ल्ड कप की। हमें वहाँ पर एक ऐसा भी खिलाड़ी मिला जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। हमें वहाँ पर एक ऐसा भी खिलाड़ी मिला जो तैयार था तीनों फॉर्मेट को पाने के लिए, और एक ऐसा खिलाड़ी भी मिला जो हर बार मिस्टर आईपीएल की तरह खुद को संभाल के रखा हर बार। और सबसे बड़ा जो हमारे लिए अचीवमेंट था वो था सेकंड बार अपने इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात थी, शायद फील्ड पर खेल रहे 11 खिलाड़ी थे, लेकिन जोश भारत के 125 करोड़ लोगों का था। हर कोई दांतों के बीच उंगलियां दबा रहा था। हर किसी को लग रहा था कि क्या होगा। हर बार सेंस पे सेंस बने जा रहा था कोई कभी, लेकिन इस बार हम वर्ल्ड कप जीतेंगे और इस बार हम नया इतिहास रचेंगे। और शायद हर किसी को उम्मीद थी, और हर किसी को ये उम्मीद थी धोनी से, और हर किसी को, हर एक खिलाड़ी से, हर एक फॉर्मेट से, जो कि हमें लग रहा था कि इस बार इंडिया अपने ही सरजमी पर अपने ही लोगों के बीच वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा। तो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ 2011 वाले वर्ल्ड कप की। मैं आपका दोस्त मुकेश सिंह बघेल और मेरे यूट्यूब चैनल कुमिया पर स्वागत करता हूँ और कहानियों को करता हूँ शुरू। श्रीलंका टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने के लिए खेला, और उसके बाद महिला जयवर्धने की शतक की बदौलत उसने इंडिया को 275 रन का टारगेट दिया। और जहां पर इंडिया टारगेट का पीछा करने उतरी तो पहली ही गेंद पर मलिंगा ने वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दिया, एलबीडब्ल्यू। जहां एक तरफ इंडिया ने डीआरएस भी एक गंवाया अपना। सचिन और गौतम गंभीर का थोड़ा सा ही साथ चला होगा, फिर अगले ही ओवर में मलिंगा ओवर लेकर आए तो उन्होंने सचिन को कैच आउट करवा दिया। और एक तरफ जहां पर फिर उनका साथ देने आए विराट कोहली। जब सचिन आउट हुए तो टीम इंडिया का स्कोर 31 रन था। वहीं पर अब एक तरफ से जहां विराट कोहली धीमे धीमे खेल रहे थे, वहीं पर अब गंभीर भी अपना बल्ला धीमे धीमे खोल रहे थे। खोलते ही खोलते देखते ही देखते इधर से उधर होते हुए विराट कोहली उनका साथ दे रहे थे, और एक तरफ जहां पर गंभीर भी अपनी 50 रन की पारी को कंप्लीट कर ही चुके थे। लेकिन देखने के बाद जब पता चला विराट कोहली अपना कैच बॉलर के हाथों में ही थमा चुके हैं, और फिर उसके बाद उनका साथ देने आते हैं कप्तान धोनी। और जो धोनी ताड़म तोड़ करते हैं, एक कमाल की पारी, लाजवाब, और उनका साथ देते हैं। पारी कमाल की चलती है जहां पर बखूबी गौतम गंभीर साथ देते हैं धोनी का, और धोनी भी बाकायदा साथ देते हैं। जहां पर अब श्रीलंका के बॉलरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही थी। जहां पर बॉल को बीट करते हैं, वहीं पर धोनी भी कमाल का लाजवाब पारी खेलते हैं। और देखते ही देखते जहां पर गंभीर ने जो साथ दिया है वो वास्तव में काबिले तारीफ था। और जहां पर शायद एक तरफ के लिए मान लीजिए ओपनिंग करने आए सहवाग और सचिन, तो लगा जब पहली ही गेंद पर मलिंगा ने वीरेंद्र सहवाग की विकेट ले ली तो एक पल के लिए लगा था कि नहीं, अब इस बार भी नहीं वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन जो संभल कर पारी खेली गंभीर ने, उसकी तारीफ करना बनता है। और साथ ही साथ
उन्होंने 97 रन का जो लाजवाब पारी खेली और जहां उन्हें शतक करना चाहिए लेकिन वो शतक से चूक जाते हैं, लेकिन उनकी फिर भी सराहना करनी बहुत बड़ी ज़रूरत है। जहां पर उनका पारी में दूसरी तरफ से छोर से साथ ज़्यादा नहीं मिल रहा था, लेकिन जब धोनी आए तो धोनी ने साथ दिया और जहां पर अब तो उस मैदान में भी खुशबू आने लगी थी वर्ल्ड कप की जीतने की, और जहां तारीफ़ों के पुल बांधते हैं हम, काबिले तारीफ़ काम किया था। और एक तरफ जहां पर एक पहली बार कप्तान ने वर्ल्ड कप जिताया, ये एहसास दिलाया, कैप्टन कूल ने कूलनेस का सामना करते हुए खुद को प्रयास दिखाया। हाँ, उस बार हमें कुछ बेहतर दिखा। हाँ, हमें वहाँ दिखा कि हाँ है कप्तान हमारे में दम, और वहाँ पर दिखा शायद लगा एक बार के लिए जहाँ पर ओपनिंग पर ही आउट हो गए वीरेंद्र सहवाग, लेकिन जो कमाल किया गंभीर ने उसकी तारीफ़ करना तो बनता है और बनता है। और जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद शोर था उसका तो अलग ही कहना है, जहां पर रन चेस करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई क्योंकि हमारे पास 2 महारथी थे और सबसे ज़्यादा एक जज्बात और एक हालात वक्त और सब कुछ मिला कर के जो एक खिलाड़ी था उसका नाम था युवराज सिंह। उस बंदे ने जितनी जी जान झोंक दी, अपने आप को हर बार प्रूव किया कि नहीं, जी जान जैसे जवान शहीद होते हैं वैसे भी एक खिलाड़ी भी मैदान पर शहीद हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए जीत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जहाँ जिक्र होता है वर्ल्ड कप का, लेकिन हम गंभीर की बात नहीं करते हैं, लेकिन गंभीर ने भी वो पारी खेली जहाँ संभलने की ज़रूरत थी, उन्होंने संभल करके खेला, उन्होंने बाकायदा साथ दिया कि नहीं, हम छुटकार नहीं सकते कि कुछ नहीं किया है, लेकिन सच में उन्होंने बहुत काम किया, उनकी तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक कूल कप्तान था वो भी बेहतरीन था, हम ये नहीं कहते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।